स्टूडेंट्स, दिस इज महक हियर एंड वी आर डूइंग इंट्रोडक्शन पार्ट का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने कल पढ़ा था रे, लाइन सेगमेंट एंड लाइन के बारे में. एक बार मैं आपको फिर भी रिमाइंड करवा दूँ. लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होती है एंड लाइन क्या होती है, राइट. तो लाइन सेगमेंट क्या है, जिसके पास दो एंड पॉइंट फिक्स्ड हो, राइट. रे क्या होती है, जिसके पास एक एंड पॉइंट फिक्स्ड हो. एंड लाइन क्या होती है, जो दोनों डायरेक्शन से मूव कर सकती है, जिसके पास कोई भी एंड पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस नाम से पता लग रहा है जो इंटरसेक्ट करती हैं. ओके, तो लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग कब कहते हैं. टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव वन कॉमन पॉइंट. अगर उनके पास एक कॉमन पॉइंट है तो हम उन लाइंस को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन. सो देखो आप डेफिनेशन, टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव वन कॉमन पॉइंट. अगर उसके पास एक कॉमन पॉइंट है तो हम उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, अदरवाइज नहीं बोलते हैं. तो जब हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग का मैंने ले लिया दो लाइंस ए बी एंड सी डी, आप देख सकते हो इसके पास एक कॉमन पॉइंट है जिसको मैंने नाम दिया ओ. इसका मतलब ये क्या है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है हमारी. ओके, नेक्स्ट है हमारा पैरेलल लाइंस. क्या होती हैं, एक्चुअली ये इसके बिल्कुल अपोजिट होती हैं. तो पहली बात, जो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती वो पैरेलल लाइंस होती हैं. लेकिन कैसे पहचान करोगे, उसकी आइडेंटिटी क्या है, कैसे आप देख सकते हो कि ये पैरेलल लाइंस है, उसके लिए एक आइडेंटिटी है इसकी. देखो डेफिनेशन, टू डिस्टिंक्ट लाइंस विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग. दो डिस्टिंक्ट लाइन, डिस्टिंक्ट क्या होती है, अलग अलग लाइन. दो आप ऐसी लाइंस ले रहे हो जो इंटरसेक्ट नहीं करती एंड दे आर ऑलवेज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. वो हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं. तो पैरेलल लाइंस क्या है हमारे पास, जिनके पास इंटरसेक्शन पार्ट नहीं है. मतलब दो लाइंस के पास ऐसी लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं करती, बट दे आर ऑलवेज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. बट उनका डिस्टेंस जो है ओरिजिन से हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, टू डिस्टिंक्ट लाइंस विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग एंड दे आर ऑलवेज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं. तो आप देख सकते हो टू डिस्टिंक्ट लाइंस मतलब वो अलग अलग लाइंस आप ले रहे हो तो विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग. तो पहली इसकी आइडेंटिटी क्या, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए. एंड दे आर ऑलवेज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस, कांस्टेंट होता है सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम द ओरिजिन. अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो आप, देखो अब मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ पैरेलल लाइंस. ये मैंने एक लाइन ली ए बी, ये मैंने एक लाइन ली सी डी. These two lines are said to be parallel lines if they are not intersecting. आप देख सकते हो इंटरसेक्ट तो ये नहीं कर रहे, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है. दूसरी चीज कब, इफ दे आर ऑलवेज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. आप देख सकते हो इसका यहाँ से डिस्टेंस, इसका यहाँ से डिस्टेंस, इसका यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, देखो यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का. मतलब आप हर तरफ से मेजरमेंट कर सकते हो, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा. ओके, तो ये ऐसी लाइंस होती हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करती बट दे आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं. ओके, तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, दे आर ऑलवेज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग. ओके, एक बार मैं आपको फिर भी रिमाइंड करवा दूं, इंटरसेक्टिंग और दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो आप. जैसे हमने लाइन सेगमेंट और रे में किया था, वैसे ही इन दोनों का डिफरेंशिएट है. देखो, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस, पहली बात, टू लाइंस आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग. तो दो लाइंस की रिक्वायरमेंट है, मैंने दो लाइनें ले ली. इफ दे हैव
वन कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट तो तभी आएगा ना जब आप वो कट करेंगे। तो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस कब कहलाती हैं लाइंस? दो लाइंस को हम इंटरसेक्टिंग तब करेंगे जब उनके पास एक कॉमन पॉइंट हो। तो इस तरह से क्या वैसे एक कॉमन पॉइंट हो गया। और दो लाइंस को हम पैरेलल तब करेंगे, AB and CD are said to be parallel if they are not intersecting. First point, not intersecting. Okay, intersecting नहीं होनी चाहिए। दूसरा main point, they are always at a constant distance, sorry, from the origin. They are always at a constant distance from the origin. ओके, हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहती हैं ऑरिजिन से, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसका एक सिंबल होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, ये जो साइन होता है ना इसको हम पैरेलल बोलते हैं। तो दो लाइंस को जब हमने पैरेलल कहना हो तो बीच में आप ये साइन लगाओगे, ओके, ये वाला, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल। ओके, तो याद रखना इस सिंबल के लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ड पैरेलल। ओके, इंटरसेक्टिंग ऐसे, पैरेलल ऐसे। क्लियर? तो यही हमारा कंसेप्ट था लाइंस में। लाइंस में हमने क्या पढ़ा? लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो इसके बाद हमारी एंगल्स की टर्न आती है। तो इन सब को करने से पहले आपको लाइंस कवर होने चाहिए। लाइंस के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारे कंप्लीट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, लाइन, लाइन मतलब दोनों तरफ से मूव करती है, लाइन सेगमेंट मतलब दोनों तरफ से एंड पॉइंट फिक्स्ड है, बट रे मतलब एक एंड पॉइंट फिक्स्ड है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? जो दो लाइंस आपस में कट कर रही हो बट एक कॉमन पॉइंट पे। इसी तरह पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? वो दो लाइंस पैरेलल लाइन कहलाती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, बट दे आर ऑलवेज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। ओके, थैंक्स।